अब तक आपने देखा। तो जितना भी सोना से हमारी छोरी प्रज्ञा के लिए है, पूरे 100 तोड़े सोने पहन के जागी अपनी ससुरा। अपना सही समय आ गया है इसका असलियत दिखाने। बात में तो आपकी बहुत है। अब ना कोई दमदार काम भी कर। वरदान जो भी करेगा ना बढ़िया ही करेगा। इसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। अब इसके लिए छोरी ढूंढ लेनी चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे वो जो अपनी छोरी अपने वरदान को देंगे। आप हमारे से प्यार करते हो कि ना? मैं तुमसे कल बात करूँ, ठीक है? अरे प्रज्ञा जी हमारी बात तो। अब आगे। वरदान, तू? दीदी जी नमस्ते। मैं अभी आती हूँ। तो प्रज्ञा जी से बात कर रहा था? हाँ दीदी मैं वो यो सब क्या चल रहा है? ये चल रहा है दीदी, चल तो कुछ नहीं रहा। वो झूठ मत बोल, सब सच सच बता। मन्ने दीदी मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा मतलब। सुन, तन्ने प्रज्ञा कैसी लगती है? दीदी प्रज्ञा जी अच्छी हैं, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हमारे को उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है। और वो वैलेंटाइंस डे भी उसके संग मनाया था। मैं प्रज्ञा जी के साथ ही था, पर आप अलावत निवास में ये सब खबरें बहुत जल्द से फैल जाती है। मैं मिलती सू तन्ने। ब्रो यू हैव नो आइडिया। ये पढ़ो तो बहुत बड़ी प्लेयर निकली। इब्के किया उसने। पहले तो उसने अपनी लाइफ सेट की आपसे शादी करके, और अब वो अपने भाई की लाइफ सेट करने चली है। वो भी पता है किसके साथ? हमारी डियर सिस्टर प्रज्ञा के साथ। बावड़ी हो गया तू, यूं ना हो सकता। मैं सच कह रही हूँ ब्रो, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। इस बड़ों ने ना प्रज्ञा और वरदान का चक्कर चलवा दिया, वो भी चुपके चुपके, किसी को खबर भी नहीं होने दी। अरे तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा ना कर सकती। ठीक है, आपने नहीं मानना मत मानिए, लेकिन आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और सच्चाई तो यही है कि इस बड़ों की नजर है इस घर के पैसे और इस घर के गहनों पर। तभी तो उसने प्रज्ञा और वरदान का चक्कर चलवा दिया। अगर ऐसा है ना तो उसका असली चेहरा ना सामने आ रहा है, और उसे भगवान का भी डरना है। ऐसे शैतान को भगवान का क्या डर? उसने आपकी खुशियों पर, आपकी माँ की खुशियों पर पहले ग्रहण लगाया, और अब बेचारी प्रज्ञा उसकी खुशियों पे भी ग्रहण लगाने चली है। और बेचारी प्रज्ञा कैसे उस बड़ों की, अपनी भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मुझे तो लगता है ना, इस बड़ों ने अपनी पूरी फैमिली की फुल लाइफ सेट करने का प्लान बना रखा है। जस्ट इमेजिन, अभी तक आप तो इस बड़ों का बोझ संभाल ही रहे थे, और अब हमारी बहन प्रज्ञा जिंदगी भर उस वरदान का बोझ संभालेगी। कमाल है ये लड़की। इसने तो सारी हदें पार कर दी, पर कुछ करने से पहले ना मुझे बात करनी होगी। अब बात करना बहुत जरूरी है। भाई को चाबी तो भर दी है, लेकिन अब भाई करेंगे क्या? भाई आप प्रज्ञा, तुझे पता है तेरी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ ना है। तुझे मेरी कसम, मैं तुझसे कुछ भी पूछूं ना, उसका जवाब सच देना। हाँ, ये बात है। और जो भी दिल में है ना, वही बोलना। क्या तू वरदान से प्यार करती है? जी? सच बोलना। ना भाई, मैं वरदान से ना, मैं तो बस, अब तुझे और सफाई देने की जरूरत ना है। मैं सब संभाल लूंगा। तेरी खुशियों के साथ ना मैं कुछ गलत ना होने दूंगा।
अरे ऐसे चल चल के सुरंग खोदेगी के? क्या हुआ? जी लक्की जी, वो अरे साफ साफ बोलना, क्या हुआ? इतनी आसानी से ना बोल सकती ना वो। हमारे को सब पता है कि तू कौन सा रायता फैला के आई है। अरे देखना तो यो चाहता था कि तू अपने मुंह से बताएगी या नहीं। अरे पहेली ना बजा, बता क्या हुआ? अच्छा तो सुनिए, बात यो से मन्ने ऐसा लगता है कि जो वरदान और प्रज्ञा है ना वो एक दूसरे को पसंद करते सर। तुझे कैसे पता? जी मैंने अपने कानों से सुना और फिर मैंने वरदान को पूछा भी। वो जरूर दोनों एक दूसरे को पसंद करते सर। तो अब क्या करना है? अब क्या करना? बाबूजी से बात करनी होगी, वही तो सही रास्ता दिखाएंगे, है ना? अरे कुछ भी कर लक्की, इसको बाबूजी के पास जाने से रोक। अरे नाना, जब तक रिश्ता पक्का ना होता ना, बाबूजी को परेशान करने की जरूरत ना है। मेरे को ये बता कि थारे घर वाले राजी से? मन्ने नहीं पता, अब तो मैं इतना जानती हूँ कि प्रज्ञा और वरदान दोनों राजी से। मन्ने सोचा पहले बाबूजी से बात कर लूं, फिर अपनी माँ से बात करूंगी। अरे अगर प्रज्ञा और वरदान राजी हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तू एक काम कर, माँ को बोल कि घर आए और बाबूजी से बात करें। और वैसे भी शुरुआत तो लड़के वाले करते हैं ना। पते की बात की आपने लक्की जी। ठीक से मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। देख ले। अब आप कहाँ जा रहे हो? लक्की जी भी कितने खुश हो गए प्रज्ञा के लिए। अपनी जान छिड़कते प्रज्ञा पे और मैं लक्की जी पे। हे भगवान, सब संभाल लेना आप। फिलहाल मैं माँ से बात करती हूँ। अब तो बस एक काम बाकी है। कौन सा? तू बस देखती रहे। हेलो, प्रणाम पंडित जी। लाखा बोल रहा हूँ, लाखा सिंह अलावत। पंडित जी? लाखा बेटा, बोलो क्या काम था? पंडित जी, एक ना जरूरी काम था। क्या आपके पास कोई अच्छा सा रिश्ता है हमारी बहन प्रज्ञा के लिए? रिश्ता? शादी? ब्रो, क्या कर रहे हो? शादी किस? जी पंडित जी बोलिए। रिश्ते तो बहुत है बेटे, पर एक रिश्ता प्रज्ञा बेटी के लिए बहुत अच्छा है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, छोटा सा परिवार है, इकलौती औलाद है, बहुत बड़ा कारोबार है अंबाला में उनका। प्रज्ञा बेटी उनके यहाँ राज करेगी, राज। क्या बात है पंडित जी, सुनने में रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक काम करो ना, क्यों ना इसका रिश्ता ताई जी को भेजो, और पर मेरा नाम ना लेना। वो क्या है ना कि मैं घर का छोटा छोरा हूँ, तो उनको अच्छा ना लगेगा। अच्छा हुआ लाखा बेटा, तुमने हमारे कानों तक ये बात पहुंचा दी। ठीक है पंडित जी, तो ध्यान रखना। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। What's wrong with you? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? ये शादी वादी क्या क्या कर रहे हो आप? अरे कोई शादी ना हो रही, वो तो मैं अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ, ताकि उसकी लाइफ में कोई भी ना कोई ऐरा गैरा लड़का ना आ पाए। और वो कैसे? वो क्या है ना, एक बार उसकी शादी अगर किसी के साथ तय हो गई ना, तो ये बड़ो कुछ ना कर पाएगी। और जो उसके मन में जो लालची सपने हैं ना, वो कभी ना पूरे हो पाएंगे। और अगर वरदान प्रज्ञा को भगा के ले गया तो? अलावत परिवार की छोरी है वो, किसी ने बुरी नजर डाली ना तो उसके हाथ पैर काट देंगे। वाह ब्रो, वैसे बात में आपके दम है, प्लान मजेदार है। बस अब तो एक काम बाकी है, इस बड़े को ना अपनी बहन से दूर रखना है, बहुत दूर। परफेक्ट। हेलो। हाँ माँ। अरे छोरी, कैसी है रे तू? हाँ माँ, सब ठीक से, कोई परेशानी की बात ना से। मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। ये बात है छोरी, ये जरूरी बात से बता मन्ने। अच्छी बात करनी से, बस पता नहीं किसे बताओ। छोरी, इसमें समझने की क्या बात से? माँ सु थारी माँ से किसा संकोच, बता मने, खुल के बता मने, क्या बात से? के ना माँ,
यो क्या बोल रहे इसे? छोरी यो पसंद करने का क्या मतलब होवे? पसंद मतलब जिसे छोरा एक छोरी को पसंद करता है वैसे, और कैसे माँ? पर तने कैसे पता चला कि वो शादी वाला पसंद करे से? अरे मैंने वरदान से पूछा था जब वो यहाँ मेरे घर आया था। उसने तने खुद बताया कि वो प्रज्ञा को पसंद करे से? वो कहा कुछ बोलेगा माँ, आप तो जानते हो वरदान कैसा है, चुप चुप रहता है। मैंने उससे पूछा और वो शर्मा गया, फिर मैं सब समझ गई। अच्छा, वरदान की यो हिम्मत जो उसका शर्मिलापन से ना सब निकालती सू। आने दो उसको, ऐसी गत बनाओगी कि वो देखता रह जाएगा। ना ना ना, ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा कुछ ना करोगी। आप एक बार सोच तो लो कितना अच्छा होगा। और वैसे लकी जी और मन्ने दोनों को ऐसा लगा कि ये रिश्ता हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अरे ये सोच समझ के बोल रही है तू? हाँ, जिस घर में मैंने अपनी छोरी दी है उस घर में मैं अपने छोरे का रिश्ता लेकर जाऊंगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और तने तो हमारी हैसियत मालूम से ना। पर माँ वो तो ऐसी बात करी से जैसे वरदान और प्रज्ञा के 36 के 36 गुण मिले से। हेलो हेलो माँ, माँ आपकी आवाज नहीं आ रही से। अरे छोरी मेरी बात तो छोड़, फोन काट दिया। विसे यो बहुत सही बात की माँ ने। अगर उन दोनों के 36 के 36 गुण मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। मैं पंडित जी से बात करती हूँ और फिर आगे की बात देखेंगे। जी नमस्ते पंडित जी, मैं कोमल बोल रही हूँ। वो बात यो है ना पंडित जी, आप वरदान की कुंडली और मेरी ननद जो है ना प्रज्ञा, उसकी कुंडली लेकर मेरे घर बकरियावाल में पहुंच जाएगा ना, और किसी और को कुछ ना कहना, ठीक सर? जी धन्यवाद। भाई भाई, मैंने ना अभी अपने कानों से सुना कि बड़ो ना प्रज्ञा और वरदान की कुंडली मिलाने की बात कर रही थी पंडित जी से। बड़ी शातिर लड़की है सच्ची। आप तो ना थोड़ा बच के ही रहना, वरना ऐसी लड़कियां ना कच्चा चबा जाती हैं लेकिन डकार नहीं लेती। माँ जी, बड़ो प्रज्ञा वरदान के रिश्ते की बात कर रही थी के? कोई रिश्ते विश्ते की बात ना हो रही, समझी तू? पहले ही कोमल ने बहस करके हमारा दिमाग खराब कर दिया से। और तू सवाल जवाब करके हमारा दिमाग और खराब मत कर। अरे माँ जी, आप इतना अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करो, मैंने सब सुन लिया है। मैं तो बस आपकी जबान से सुनना चाहती हूँ कि प्रज्ञा और वरदान के रिश्ते की बात कर रही थी बड़ो। हाँ, कोमल के दिमाग में भूसा भर गया से कि प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे को पसंद करते और उन दोनों के रिश्ते की बात चलानी चाहिए। माँ जी, अगर प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे में पसंद करें तो इसमें गलत क्या है? तो बढ़िया बात है। आने दो वरदान को, देखती हूँ प्रज्ञा को कितना पसंद करता है, सारी उसकी पसंद की निकालती हूँ मैं। ओहो, माँ जी, इतना गुस्सा ना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक ना है। ये बुराई है प्रज्ञा और वरदान की बात चले तो, और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करें तो वरदान की भावनाओं का भी तो सोचो माँ जी। ओ, तने बड़ी चिंता है वरदान की भावनाओं की? हा? वरदान की भावनाओं का ना सही, भारी भावनाओं का तो सोचो माँ जी। प्रज्ञा, अपने सास ससुर का आशीर्वाद ले लो। माँ जी, अपने जीते जी अपने छोरे की शादी भी न देख सकी। ये जरूरत थी उनको इतनी जल्दी सारी जिम्मेदारी मारे पे सौंप के जाने की। माँ जी। ना ये पायल, इसी खुशी के मौके पे ना रोते हैं। आजा मेरे गले लग जा पायल। माँ जी। चुप हो जा पायल।
इब तो इस घर की करादारी तू ही से बेटी। पायल से तेरी सास इसके पाँव छू कर हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले। बस बस सुखी रहे। बेटी अपने सारे सोने के गहने तार के पायल के हाथ पे धर दे। लो बड़े ध्यान से रखेगी और सिंगवा के धर दे तार फटाफट। ये सोचने लग रही से तू? माँ जी, मारी को तो इस रिश्ते में बरकत ही बरकत, अच्छाई अच्छाई नजर आवे है। इतनी बढ़िया छोड़ी और 100 तोला सोना। 100 तोला सोना? हमारा मतलब है कि 100 तोले सोने जैसा खरा है अहलावत खानदान। और हमारे घर से दूसरा रिश्ता भी उनके साथ जुड़ गया ना, तो सोचो हमारे घर का इज्जत रुतबा सब बढ़ जाएगा। हमने अपने घर की छोरी अलावत खानदान में ब्याई से, इब मैं उस खानदान की छोरी अपने घर में ब्याह कर नहीं ला सकती। सदियों से यही रीत से। माँ जी, रीत रिवाजों का क्या है? आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, हमारे घर में इतनी दिक्कतें आई थी। रीत रिवाज हमारे किस काम आए थे, हमारे को यो बता दो। यो सब दिखावे की बातें होती हैं, छोड़ो यो सब। आप बस अपने बेटे और उसके भविष्य की और उसकी खुशियों की चिंता करो। मैंने के करना से, के ना करना से, ये तने सिखाने की जरूरत ना से। इब अपनी होशियारी तो अपने पास ही रखियो। किसी को दिखाने की कोशिश की ना तो इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगी, समझी तू? माँ जी, इब तो आप हमारे को ना घर आने वाली लक्ष्मी को बाहर निकाल दोगे। ऐसा ना करो। आपने याद ना है कि रघुवीर बाबूजी और कैलाश बाबूजी ने कहा था कि जिस घर की बेटी से वरदान का रिश्ता होगा वो घर खुशकिस्मत होगा। आगे आपकी मर्जी। रघु, अरे आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। आओ, एक कुर्सी खेल लो। आओ भाभी, बैठो 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 बैठो। क्या बात है भाभी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। ये मालती भगवान की लीला भी अपरंपार से। आज मैंने सोचा गहने साफ करके दे दूं और ऊपर वाले ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दिया। सच में? हाँ। पर क्या खुशखबरी, ये तो बताओ। प्रज्ञा का रिश्ता आया है देवर जी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई भाभी आपने। सच्ची में ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। पर यूँ तो बताओ कि लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कहाँ से आया रिश्ता? मालती, मारे को पंडित जी का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि अंबाला में एक खानदानी रिश्ता है, छोरा भी इकलौता है उसके। अरे वाह। ये देख, ये छोरे की फोटो से रखो। अरे वाह, ये देख मालती। वाह भाभी, लड़का तो बहुत सोना है। है तो मैं कह रही हूँ, हमारी प्रज्ञा के भाग खुल के देवर जी, और मने भी घना ही अच्छा लग गया है। इस फोटो के पीछे सारी जानकारी लिखी हुई है। हाँ भाई साहब, ये तो अच्छा पढ़ा लिखा भी है। रघु, पंडित जी मारे को बोल रहे थे कि छोरे वालों को रविवार के दिन 11 बजे के वक्त मारे यहाँ आने का न्योता दे दिया। अब बात ये है कि मारे को दिल्ली अपने जमीन के सिलसिले में जाना बहुत जरूरी है, तेरे को पता ही है। इसलिए रघु, मैं चाहता हूँ कि रिश्ते की सारी बातें तू ही कर लेना। ये सही कह रहे हैं देवर जी, इस भाग डोर ने आप ही संभालो, हम है ना मालती। ये ठीक है भाभी, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो ऐसे ही होगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपको कोमल भाभी का तो कॉल आया होगा ना? हाँ हाँ, फोन आया था और बिटिया बोल रही थी कि वरदान और प्रज्ञा की कुंडली मिला के देखनी है। हाँ, तो उनके तो 36 के 36 गुण मिलते हैं। हाँ हाँ, मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, पर उसके लिए मारे को उन दोनों की कुंडली देखनी होगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। नहीं नहीं पंडित जी, मैंने कहा गुण मिलते हैं तो बस
मिलते हैं। मतलब? मतलब ये। अरे हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अब 36 के 36 गुण समझो मिल गए, और ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जोड़ी बना के जो दी है। वेरी गुड पंडित जी। इस मेल मिलाप के बारे में आपने किसी को कुछ भी बताया ना, तो याद रखिएगा, जिंदगी भर कोई मेल मिलाप करने लायक नहीं बचेंगे आप। अब ये खुशखबरी सीधे जाके कोमल भाभी के घर पे बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। चाहिए। अच्छा।